गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अभी लास्ट टाइम हमने संस्कृत का एग्ज़ाम करा था, ठीक है ना, 7th क्लास का। तो आज हम 7th क्लास का सोशल साइंस का एग्ज़ाम जो अभी अवसर ऐप पर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके क्वेश्चंस जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किसका क्या मतलब है। तो डिटेल से हम इस एग्ज़ाम को करेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो जिससे हम बात वगैरह करते हैं, जिससे हम अपनी मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे बोला जाता है ना। तो रेल क्या है, वो एक कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है। ओके, सेकंड इज सार्वजनिक सेवाओं से क्या तात्पर्य है, मतलब व्हाट इज मीन बाय पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज जो पब्लिक के लिए होती हैं, सिंपल। प्राइवेट सर्विसेज जो एक पर्सन से बिलोंग करती है, और पब्लिक मतलब होता है, जहाँ पब्लिक की बात आ जाए तो मतलब ज़्यादा लोग, पब्लिकली। ओके, तो पब्लिक के लिए क्या होता है, सर्विसेज दैट आर फॉर ऑल पीपल ऑफ द कंट्री। जो सर्विसेज पूरी कंट्री के जितने लोग हैं सबसे रिलेटेड हो, सबके लिए हो, दैट मीनिंग इज पब्लिक सर्विसेज। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज जन संचार माध्यमों की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो मास मीडिया का मतलब होता है जब हम बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लाइक जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है। टेलीविज़न देखिए, हम एक जगह पर कोई चीज़ अगर हम उसको मतलब कि चलाते हैं तो वो पूरा होल कंट्री, इतने सारे लोग जो हैं उसको एक साथ चीज़ को देखते हैं। जैसे एड्स आती हैं तो कितने सारे लोग एक ही साथ जो है उस ऐड को देखते हैं, है ना। सो क्या है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। न्यूज़, सीरियल, मूवी, इससे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। सबसे मेन जो है जनसंचार, जो कम्युनिकेशन मास मीडिया है, उसका सबसे मेन सोर्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट है। उसी से ही चीज़ें जो हैं दूसरे लोगों तक पहुँचती हैं और दूसरे लोग अवेयर होते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर का पार्ट कौन सा है, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक, लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, ये सारे के सारे ही क्या हैं, हेल्थ केयर सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। देन लोकतंत्र में किसका शासन होता है, हु रूल्स इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतांत्रिक शासन, उसको बोला जाता है। जैसे हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब यहाँ पर जब वोट होते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी एक की नहीं चलती, सारे लोग जो है वोट डालते हैं, उसके हिसाब से हमारे जो है पीएम जो है हमारे सिलेक्ट होते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा वोटिंग होती है जब, तो यहाँ उसे बोला जाता है लोकतांत्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र में किसका शासन होता है, जनता का, मीन्स पीपल। विधायक किसका प्रतिनिधि होता है, एमएलए। एमएलए आपने सुना होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम। किसको रिप्रेजेंट करता है एमएलए, किसको करता है, पीपल, जनता को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य प्रमुख हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेजिंग अवेयरनेस अगेंस्ट वुमेन्स राइट। कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिससे हम ये लगे कि वुमेन के लिए जो है अवेयरनेस बढ़े हमारे समाज में। थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से, ठीक है। थ्रू फोक सॉन्ग्स के ज़रिए हम अवेयर कर सकते हैं, मतलब उससे हम मैसेजेस दे सकते हैं लोगों को। थ्रू स्ट्रीट प्लेस भी, हम जो नाटक वगैरह होते रहते हैं गलियों में, नुक्कड़ जगहों पर, मोहल्लों में, तो उससे भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो जब वो इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो ध्यान से वो चीज़ देखेंगे और समझेंगे जो चीज़ हम उन्हें बताना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज लड़कों की तुलना में लड़कियां सामान्यतः किससे खेलना पसंद करती हैं। इट्स सो सिंपल क्वेश्चन, क्या होगा, किससे खेलती हैं लड़कियां, डॉल। सो आंसर विल बी डॉल। ओके, बहुत इजी एग्जाम आ रहा है सर आप पे बच्चों, तो प्लीज़ अच्छे से एग्जाम दीजिए आप। ओके, कंफ्यूज ना हुए बिना। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज राज सुंदरी देवी ने कैसे पढ़ना लिखना सीखा। हाउ डिड राज सुंदरी देवी लर्न टू रीड एंड राइट। कैसे सीखा उन्होंने, छिप छिप कर पढ़ती थी वो। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी हो, ये चैप्टर पढ़ा हो, तो आपको पता रहेगा कि वो छिप छिप कर पढ़ाई करती थी, हर सेल्फ दैट टू सीक्रेटली, ठीक है ना। छुप छुप के सीक्रेटली पढ़ती थी, क्योंकि उनके वहाँ पर पढ़ाई लिखाई को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज समानता के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया। इन विच कंट्री द सिविल राइट्स मूवमेंट फॉर इक्वेलिटी वॉज लॉन्च्ड। अमेरिका। अभी आपने अमेरिका में अगर सुना हो तो काले गोरों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई हो रही थी बीच में, और ये चीज़ शुरू से वहाँ चली आ रही है, मतलब जहाँ वो अश्वेत लोग हैं जो, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है ना। जैसे हमारे इंडिया में छुआछूत वगैरह होता है, तो उसके साथ जो है जैसे वहाँ पर किया जाता है भेदभाव, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी।
और भेदभाव जो है काफ़ी किया जाता है। तो अमेरिका में अभी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो रहे थे और अभी तक चलते ही आ रहे हैं, बहुत टाइम से चल रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज समाज में महिलाओं के विरुद्ध फैले भेदभाव व हिंसा के विरोध में महिलाओं ने कौन सा कदम उठाया? वट स्टेप्स वर टेकन बाय वुमेन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस स्प्रेड अगेंस्ट वुमेन इन द सोसाइटी? कौन से हैं, क्या स्टेप उठाए हैं? मतलब ऑर्गेनाइज्ड वुमेन्स मूवमेंट, ठीक है, रन मतलब महिलाओं द्वारा किए गए आंदोलन, जागरूकता अभियान चलाए, रन अवेयरनेस कैंपेन, न्यायालय गई मतलब अप्रोच द कोर्ट। ओके, ये सारे के सारे उन्होंने कदम उठाए हैं। नेक्स्ट, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी विद द मेजॉरिटी कॉल्ड? क्या कहा जाता है? सत्ता पक्ष, रूलिंग पार्टी। जो पार्टी जीतती है उसको रूलिंग पार्टी कहा जाता है क्योंकि उसका रूल होता है फिर, है ना। इट्स सो सिंपल। देन 13th इज, यदि कोई अस्पताल किसी व्यक्ति को समय पर उपचार नहीं दे पाता तो उस व्यक्ति को किस अधिकार का हनन होगा? इफ़ अ हॉस्पिटल इज नॉट एबल टू प्रोवाइड टाइमली ट्रीटमेंट टू अ पर्सन देन विच राइट ऑफ द पर्सन विल बी वायलेटेड? कौन सा होगा? अधिकार, जीवन का जो अधिकार, ये राइट है जो उसके पास, उसका हनन होगा। मतलब वो जो अधिकार है वो अधिकार फॉलो नहीं होगा वहाँ पर, सिंपली अगर हम बोलें तो। ठीक है, राइट टू लाइफ। नेक्स्ट 14th, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व्हाट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ? अगर अभी देखते हैं वहाँ आप NTV पर भी ये सीरियल जो है स्टार्ट हो रखा था भीमराव अम्बेडकर के ऊपर, तो स्टार्टिंग से ही बड़े होने तक काफ़ी चीज़ें उन्होंने दिखाई, जितना उनके साथ भेदभाव हुआ, जितने उनके साथ बुरी चीज़ें हुई उस टाइम पर। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ वो सीरियल देखिएगा, ठीक है ना। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी आपको और बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत छोटी सी उम्र से ही वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते थे और बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे इस चीज़ का। ठीक है, बाकी उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं था, कुछ भी नहीं, नथिंग। 14 हो गया। 15th, स्त्रियों को पुरुष की तुलना में काम का डैश उठाना पड़ता है। क्या उठाना पड़ता है? दोहरा बोझ। वुमेन हैव टू बियर डबल बर्डन ऑफ द वर्क एज कम्पेयर टू मैन। मतलब कि क्यों उठाना पड़ता है डबल? एक तो घर का और दूसरा बाहर अगर वो नौकरी करती हैं तो वो चीज़ भी उन्हें देखनी पड़ती है ना। सो दैट्स मीन डबल बर्डन। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज? समानता का अधिकार। ओके, किसका है? इक्वालिटी राइट। लक्ष्मी लाकरा कौन है? हु इज़ लक्ष्मी लाकरा? कौन है ये? उत्तर रेलवे में पहली महिला इंजन ड्राइवर, द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर इन नॉर्थर्न रेलवे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो आई होप आप लोगों ने करा होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम जो है इंजन ड्राइवर बनी थी और ये वुमेन थी और नॉर्थर्न रेलवे में। ओके, नेक्स्ट 18th इस, प्रसिद्ध लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का शीर्षक है? व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि? कौन सा है? जूठन। ठीक है, जूठन। नेक्स्ट 19th इज, घरेलू कार्यों के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाउस होल्ड टास्क? हाउस होल्ड वर्क इन इनविजिबल एंड अनपेड वर्क, नहीं ये तो गलत है। इट इज़ फिजिकली डिमांडिंग, ये भी गलत है। और इसे करने में समय लगता है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से जो बातें बोली गई हैं वो सही हैं घर के जो काम होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ही फॉलो हो रही हैं, है ना। घर का कार्य जो है दृश्य होता है, मतलब उसका कोई प्राइस नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती, बट वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपको पता होगा। फिजिकली डिमांडिंग है ये, मतलब यहाँ इससे बहुत मेहनत का काम है ये। नेक्स्ट, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन से संचार में के छपे हुए माध्यम प्रिंट मीडिया का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन? कौन सा है? न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर क्या है? एक प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। ओके गाइज, सो इसी तरह मैं बाकी के क्वेश्चंस जो हैं लेके आती रहूँगी, जो एग्ज़ाम होंगे और जो मतलब इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, बाकी आप लोगों की कोई डिमांड हो या आप लोगों को सजेशन हो किसी वीडियो पर तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।